ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबरडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। All the lovely ladies of Andaman this Christmas, New Year and Pongal coming to our city, the Panache. All types of sarees, casual sarees, formal sarees, party wear designer sarees, handloom sarees, hand embroidered sarees, hand work sarees, bridal sarees, ready to wear sarees, designer premium range of lehengas, ready designer blouses, hand embroidered, handmade accessories along with customization and alterations all under one roof for the first time in the Port Blair, the Panache. नमस्कार, नुसार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। आज हम 26 तारीख को जो हादसा हुआ था, 26 तारीख को जो एक्सीडेंट हुआ था, उसका अपडेट देने के लिए आज हम पिलर हॉस्पिटल आए हैं। 26 तारीख को आप सभी को पता होगा एक एक्सीडेंट हुआ था ब्रिजगंज के वहाँ पर, जिसमें दो युवक को काफ़ी चोटें लगी थी। एक का हाथ टूट गया था और एक का पैर। और ये 26 का रात का मामला है और ये मामला जो है ये करीबन सुबह तक चला। तो आइए अब उनके पेरेंट्स से हम बात करेंगे, क्योंकि उन्हें जो है जीवन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बट अब आप सभी को पता है कि जीवन अस्पताल में किस तरह का ट्रीटमेंट होता है। इसके कारण जो है उनके पेरेंट्स जो है पिलर हॉस्पिटल में उन्हें लेकर आए और उनका जो है यहाँ पर ऑपरेशन हुआ। और ऑपरेशन होने के बाद आज हम यहाँ पर जब आए, हमने उनसे भी बात की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले उनके पेरेंट्स से हम बात कर लेते हैं कि ये मामला कहाँ तक पहुँचा। और जैसा उस पुलिस वाले ने उस समय कहा था कि उनके फादर ने एक्सीडेंट किया है और उन्होंने अपने मुंह से कबूला था कि उनके फादर ने एक्सीडेंट किया है, लेकिन ये भी कहा था कि जो है कंपनसेशन देंगे। लेकिन जब हम वहाँ पर गए तो पहले ये मामला जो है आपस में सॉल्व हो चुका था। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो है उनके एडवोकेट से बात करेंगे। देन उसके बाद जो भी हुआ हमने आपको दिखाया था। तो आज हम इसका अपडेट देते हैं और इन दोनों के फादर से हम बात करेंगे कि करीबन कितना खर्चा यहाँ पर हुआ है और अभी तक जो है पुलिस के द्वारा क्या मतलब कहाँ तक कार्रवाई हुई है। आपका नाम? मेरा नाम SK रॉय है जी। मैं एक व्यक्ति में जो पीछे बैठा था, जो चोट लगा हुआ था, वो मेरा बेटा है। नाम है ऋतिक रॉय। काफ़ी चोट आई है, दोनों बच्चों को ही काफ़ी चोट आया है। ये तो एक्सीडेंट करके अपने घर के अंदर टांग लेके गाड़ी बंद कर दी है। ऐसी पड़ा है दोनों, एक ड्रेन में पड़ा है, एक रास्ता किनारे में पड़ा है, जो उठ नहीं सकता, ऐसा रख के वो चले गए। उसके बाद कोई इको वाला कोई भाई साहब जो बहुत मेहरबान है, बहुत अच्छा आदमी इंसान है, जो ये बच्चों दोनों को उठा के लेके जीवीपन तक पहुंचाया। हम लोग को खबर मिला, हम लोग जीवीपन पहुंच गए। जीवीपन पहुंचने के बाद में जाके देखते कि ऐसी वो किसी भी तरह एक प्राइमरी प्लास्टर वगैरह सब करके रखे हैं। वो तो सोल्यूशन नहीं है उसका ट्रीटमेंट, क्योंकि इतना में हमें पता है, हमारे पॉपुलर की हर जनता को पता है कि जीवीपन हॉस्पिटल में खास करके औरतों का कोई अच्छा डॉक्टर अभी फ़िलहाल नहीं है, एक्सेप्ट नीतीश सर जो अपना जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जंगली घाट पे, उनसे मैं तुरंत कांटेक्ट किया। हम कांटेक्ट करके हम दोनों पेरेंट्स, एक अक्षत सिंह उनका फादर और ऋतिक रॉय मैं उनका फादर हूँ, दोनों मिल के हम लोग सलाह करके नीतीश डॉक्टर के साथ हम कंसल्ट करके हम उनको पिलर में ला के एडमिट कराए। और इनका दोनों बच्चों का ऑपरेशन भी हो चुका है, सक्सेस हुआ है। लेकिन खर्चा करीबन 3,80,000 रुपया हमारा 2 जन का मिला के खर्चा आज तक हुआ है। ये हमारे हाथ में फाइल है, इनके अंदर सारे डॉक्यूमेंट, बाकायदा रिसिप्ट, बाकायदा बिल, सब कुछ इसके अंदर है। तो आपको क्या लगता है, आप भी आइए ना सर, आपको क्या लगता है उस पुलिस वाले ने जो भी कहा था कि अभी आपको क्या लगता है इसका भरपाई वो करेगा? तो मुझे तो लगता नहीं है, मैं वो तो अभी तो यहाँ पे है भी नहीं, पता भी नहीं चलता कहाँ है किधर है। ठीक है, जब एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद वो आकर आपके बच्चों से उन्होंने मुलाकात की? नहीं, किस हालत में है वो लोग? वो कुछ नहीं, कुछ लोग अंदर में इंसानियत नाम का कोई चीज़ है ही नहीं लगता है। किस तरह के इंसान है लोग देखिए। और उसके बाद आप लोगों को जो है PS पाड़गांव मतलब बुलाया गया है कि केस जो है कहाँ तक पहुँचा या किसी के ऊपर जो है FIR हुआ? ऐसा तो कुछ इसमें मतलब हम लोग को कोई मालूम नहीं पड़ा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस हम लोग को जो बटा के रखे, सुबह 4 बजे तक बटा के रखे, भूखा प्यासा, बच्चा मेडिकल में पड़ा है, अम्मा करता है, दर्द का हमारा खिला रहा है।
ये कोई सुबह 5 बजे तक तो सर मैं खुद था, और जब मैंने उनसे पूछा कि एफआईआर हुआ तो वो ये कह रहे एफआईआर हुआ है, लेकिन वो लोग एफआईआर दिखा नहीं रहे, और ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन एफआईआर हुआ है। और मैंने अपना फ़ोन में ही चेक किया, ऑनलाइन एफआईआर जो है, अगर एफआईआर ऑनलाइन होता है तो फ़ोन में आप लोग चेक कर सकते हैं, कोई भी बंदा चेक कर सकते हैं कंप्लेनेंट के नाम से या एफआईआर जो भी नंबर होता है उसके नाम से, लेकिन कहीं भी जो है वो चीज़ दिखाया नहीं गया। तो कहीं ना कहीं जो है आपको क्या लगता है, वो जो थाना है पीएस पाड़गांव, वहाँ के लोग भी जो है मतलब आप जैसे लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं? ये जो गुमराह करे कोई मतलब हम लोग को समझा मतलब बता नहीं रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस तरह का जो थानेदार लोग हैं। तो आप अभी इस वक्त क्या चाहते हैं? आप ये बताइए, डीजीपी सर से आप डायरेक्ट आप बोलिए, सीएस सर से आप बोलिए, एसपी साउथ अंडमान सर से आप बोलिए कि आप लोगों को क्या न्याय चाहिए? हम लोग का बच्चे का ट्रीटमेंट का मतलब हो जाने से बहुत अच्छा है। ये भाई साहब का बच्चा के भी ट्रीटमेंट का हो जाने से बहुत अच्छा है। और इसका ये इन्वेस्टिगेशन का बात, मतलब ये आपको री इन्वेस्टिगेशन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए अच्छा से चाहिए, सब अच्छे से हो जाना चाहिए। तो सर आप भी बोलिए, हमारे सीएस सर जो केशव चंद्र जी, उन्होंने जब से अपना कमान संभाला है, और हमारे नए जो अभी डीसी मैम जो आए हैं, और वो भी जो है एक्टिव है हमेशा ही, और हमारे डीजीपी साहब नीरज ठाकुर जी, और खास करके हमारे एसपी साउथ अंडमान कलईवन्नन जी, उनसे आप ये मांग कीजिए कि ये केस का री इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरा ये रिक्वेस्ट है हायर अथॉरिटी से, जो भी हुआ है, देखिए एक्सीडेंट तो जानबूझ के नहीं होता, हो जाता है, लेकिन उसमें एक इंसानियत होता है। वो एक पुलिस ऑफिसर है जो पब्लिक सर्विस निभाएंगे, जब वो हमारे पब्लिक को सेवा करेंगे, वही आदमी खुद जो रक्षक है वो भक्षक होने से कैसा होगा सर? वो जैसा दोनों बेटाओं को ऐसी मार के गिरा के रख के अपना घर में जाके गाड़ी बंद कर देते, अपना घर के अंदर घुस जाते, बाद में केस को चेंज करते कि भाई ये मेरा डैडी चला रहे थे, मैं तो नहीं था। अच्छा, बात ऐसा है, जब उन्होंने कई बार हम जब थाना गए उस दिन हमारे पेरेंट्स, हमारे वाइफ, ये भाई साहब का जो है उनका वाइफ, उनका रिलेटिव, हम बुजुर्ग आदमी जो है, तो खास कोई बुजुर्ग आदमी 4-5 आदमी हम लोग अंदर थे, और उनसे सलाह मशवरा करना नहीं। आप लोगों ने ये मांग भी की थी कि मैं भी अंदर आऊँ और उनसे बात की, क्योंकि आपको जो है उन पर विश्वास नहीं था करके आप मीडिया का सहारा ले रहे थे। जी, हम तो तुरंत मीडिया को बुलाए हैं कि हमें हेल्प करे इस तुरंत उस पर इंसाफ दिलाने के लिए। लेकिन जब एक एसआई होके, सब इंस्पेक्टर होके, वो जब ऐसा काम कर सकता है कि 2 आदमी बच्चा लोग को फेंक के वो घर का अंदर जाके छुप जाता है, तो कैसा इंसान है वो? एक आम पब्लिक होने से मैं बोल सकता हूँ सबका मन समान नहीं है, क्योंकि जब पुलिस में भर्ती होते, जब पुलिस का नौकरी करते, तब वो वोट एलिगेशन लेके वो अपना शपथ लेके ये नौकरी में ज्वाइन करते। ये है उनका शपथ का बलिदान है, वो ऐसा काम कर सकते हैं। और जब हम लोग गए अंदर, हमसे इतना बार उन्होंने रिपीटेडली ही टोल्ड दैट आई विल बेयर ऑल द एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर द बोथ द विक्टिम्स। बट ये चीज आपने जब लिखित में दिया तब उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अच्छा, बात ऐसा पहले जब हुआ था कि ठीक है मैं लिख के दे रहा हूँ, वो जब लिख रहे थे घंटा भर 1.5 घंटा लग गया एक पुलिस ऑफिसर को एक नोट एक स्टेटमेंट लिखने के लिए। बल्कि ये उन लोगों का काम होता है, 24 घंटा जो है वो अपने जो भी पुलिस स्टेशन में होते हैं 24 घंटा उनका यही काम होता है कि स्टेटमेंट लिखवाना, और वो जो है जब बात आई अपने ऊपर तो वो जो है लड़खड़ा गए शायद। और इस स्टेटमेंट के बारे में जब उन्होंने बोला कि ठीक है मैं लिख रहा हूँ, वो लिख भी दिए थे। 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, जो भी हमें बैठा के, हम बहुत पेशेंस में थे। वो लिख के SHO इंचार्ज के पास लेके गए, और मुझे बोला गया कि आप भी लिख के देना। मैं बोला ज़रूर लिख के दूंगा, क्योंकि मैं आगे कोई केस नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमें चाहिए इमीडिएट रिलीफ के लिए, बच्चों का ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा पैसा। आप अगर पूरा भी नहीं दे सकते, अगर आप इंसानियत के तौर पर आप इतना भी हमें आश्वासन देते, विश्वास दिलाते
कि जो भी भाई हम इतना पैसा नहीं दे सकते, आप कुछ PR कीजिए, मैं कुछ शेयर करूंगा। वो भी नहीं, वो तो बात ही छोड़ दीजिए उसको। लेकिन वो मुकर गए लास्ट में कि मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा, केस रजिस्टर हो चुका है। मैं जाके SHO से बात किया, बात करने के बाद मैडम बोली कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया है इनको केस को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेजर एक्सीडेंट है। हम बोला कौन बोला आपको? बोला SP साहब ने कहा। और इस बारे में SP साहब से मैं परसों दिन स्पॉट में SP साहब से मिले थे, फिर हरिनारायण साहब SHO साहब मिले थे, मरियम मैडम भी थी, और कोऑपरेटिव बैंक का सामने जहाँ में एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद जो भी मैं बोला कि मैं लिख दूंगा, उस दिन का बात है जो रात को थाना में आप लिखिए, मैं भी लिख के रेडी रखा हूँ। आपका जो स्टेटमेंट होगा अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट, आई एम ऑल्सो फर्निशिंग स्टेटमेंट फ्रॉम माई साइड। टोटली आपका स्टेटमेंट को एग्री करके मैंने एक एप्लीकेशन लिख दिया, रेडी रखा, मैंने जेब में डाला। बोला देखिए आप लिख के दोगे तो मैं ये लिख के दे रहा हूँ, ये है हमारा कंप्रोमाइज़, आप कंप्रोमाइज़ में आ जाइए। कुछ नहीं, 10-15 मिनट बाद में वो अंदर जाके आके कैसा उनका डिसीजन चेंज हुआ मुझे पता नहीं, अंदर में क्या हुआ। बाद में बोल रहे थे कि नहीं सर अभी तो केस लिख के देने से मैं तो लॉयर से कांटेक्ट किया हूँ, लॉयर ने कहा मुझे कि आप स्टेटमेंट लिख के मत दो, आपका जब केस रजिस्टर हो गया तो आपको ये सब स्टेटमेंट लिख के देके क्या फ़ायदा होगा। बोला तुरंत चेंज हो गया। वो मैसेज भेजा है, ये जो मैसेज भेजा थ्रू मनीष नारायण जो आके हमें बताया, देखिए इनका यहाँ डिसीजन नहीं हुआ, जब केस रजिस्टर हो रहा है, जब केस रजिस्टर हो रहा है तो ये लिख के देने से लिखा पढ़ी करके फ़ायदा क्या है। देखिए साहब, मैं यही बताना चाहता हूँ कि देखिए इसके एक्सीडेंट हुआ उनका मिशन नेक्सन इशाक का बीच में, और मेरे बेटा और मेरा भाई साहब राजेश सिंह का बेटा। अगर हम दो पार्टी अगर कॉम्प्रोमाइज़ में है चाहते, क्योंकि ये हमें पैसा का मामला है, ये हमें बहुत सारा पैसा खर्चा होगा, तो अगर उसमें अगर वो हमें हेल्प करे तो मैं केस का ज़रूरत ही नहीं है। एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट हो ही जाता है, इसमें कोई कल हमसे हो सकता है, कल किसी और से एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं होता है। तो उसमें क्या है कि हम उनको थोड़ा हमदर्दी दिखाना था, उनका इंसानियत के तौर पर हमें उनको बताना था। और क्या उनके फादर ने एक्सीडेंट किया है? उनका फादर एक्सीडेंट किया ही नहीं, क्योंकि मैं मेरा बेटे से वो पीछे बैठा था, वो जो गाड़ी जा रहे थे ड्राइवर था, वाइट शर्ट पहना हुआ था, एकदम क्लियर देखा हो, ब्लैक कार वाइट शर्ट। और जब हम थाना में गए तो वही ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट टी शर्ट तो वही नेक्सन उन्होंने ही पहना हुआ था। सिंपल एक बात बताइए, री इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये बोलकर आप अपनी वाणी को विराम दीजिए। मेरा अनुरोध है हायर अथॉरिटी से, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि इससे इंसाफ मिले और फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, ये जो हमारे फेवर में हो या नेक्सन का फेवर में हो, लेकिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन। मैं आपसे और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप खुद जाकर आप चीफ सेक्रेटरी साहब से आप मिलिए, आप इस विषय को लेकर जाकर आप चीफ सेक्रेटरी साहब से आप जाकर आप मिलिए, DC साहब से, DC मैम से जाकर आप मिलिए, DGP साहब से आप जाकर मिलिए, इस विषय को लेकर आप लोग मिलिए। अगर आप लोग ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये मामला जो है ऐसे ही शॉर्ट ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए जाएंगे हम, जाके सब बताएंगे बच्चे के बारे में, सब बता के। तो मैडम आप लोग क्या करते हैं, क्या है बताइए। तो अब हम आपको दिखाएंगे भी, इनका जो मेडिकल रिपोर्ट है ये हम आपको दिखाएंगे भी। ये देखिए बिल, ये देखिए बाकायदा बिल रखा हुआ है। ये देखिए बिल देखिए आप, ये ऋतिक रॉय का जो है, देखिए कितना अमाउंट, बहुत सारा अमाउंट है ये, बहुत सारा है। ये हमें 1,01,350 है जी, एक्स्ट्रा 5,000 समथिंग है। फिर यहाँ देखिए ये अमाउंट है जी, बहुत सारे बिल है, टोटल मिला के इसमें खर्चा ये 1,30,000 पार कर दिया। और भी बिल अंदर है, देखिए सारे बाकायदा बिल रखा हुआ है जी, रिपोर्ट वगैरह सारे बाकायदा बिल रखा हुआ है, इसके अंदर सारे एक्सपेंडिचर है।
अरे वो बिल उठाना थोड़ा, वो पेपर उठाना थोड़ा। जी ये देखिए बिल, जी ये देखिए बिल, जी। ये देखिए 50,000 का बिल यहाँ है। ये देखिए, ये देखिए बिल। तो ये सारे बिल हम आपको दिखाएंगे भी। और देखिए इसके ऊपर जो है री इंक्वायरी होनी चाहिए, री इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और घर वालों को भी यही मांग है। तो हम आशा करते हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को सुने और जो भी इसमें दोषी पाया जाता है, जैसा इन्होंने तो नाम बता दिया है और इनके बेटे ने भी नाम बता दिया है, तो हम आशा करते हैं कि इसके ऊपर जो है कार्रवाई हो और इसमें जो भी दोषी पाता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, ये इंसाफ मिलना चाहिए। आपका नाम क्या है? अच्छे से। तो जैसा वो दिन जो हादसा हुआ था उसके बारे में आपको कुछ याद है? हाँ याद है। उस दिन हम अश्विनाबाद मंदिर से निकल के हम अपना गाड़ी जाता था, 9 बजे टाइम हो गया था। नगर जाते थे, पाथरपुर चौक पार करने के बाद कार रॉन्ग साइड में पीछे ऐसा खड़ा था। हम यहाँ से आता था, जैसे यहाँ तक पहुँचा सडनली कार अपोजिट मोड़ के ऐसा पुलिस सामने आ गया। हम काट के निकालने की कोशिश करें तो मेरा गाड़ी रोकते ही नहीं, वो आते ही है। हम काट के निकालने की कोशिश करें तो मेरा उसका हेडलाइट से जाके मेरा पैर लग के, पैर टेढ़ा होके हम जाके कोना में जाके लग के खंबा में, मतलब दीवार में जाके लग के। इतना होने के बाद भी वो गाड़ी जो चलाता था वो रुका नहीं? वो रुका ही नहीं, यार हमको कुछ पता नहीं चला। हम जैसे चोट लगी जैसे उठा, पैर मेरा सुन गया, हम बोले क्या हुआ करके, इतना पैर टेढ़ा हो गया था मेरा। आपके साथ में पीछे और एक व्यक्ति था ना? हाँ, मेरा दोस्त था पीछे। तो आपको टांग पर लगा था, राइट? तो और आप लोग उसी समय जो है जीवन अस्पताल में आप लोग भर्ती हुए थे, लेकिन इस वक्त आप लोग पिलारा हॉस्पिटल में है। तो जब किया था तब क्या हुआ था और आपका साथ वाले को कहाँ पर लगा था? जीवन जब लेके हम कार में जब एक्सीडेंट हुआ तभी एक इको वाला कार आया था, तो उसमें मतलब 3-4 दिन थे। वो कार वाले रोड थे, हम उसमें चढ़ा के हम जीवन मेडिकल लेके आए। वहाँ पर मतलब एक कार वाला आप लोग का हेल्प किया, लेकिन जो गाड़ी वाला मारा है उस जैसा गाड़ी वाला नाम हमें पता चले, वो गाड़ी एक पुलिस वाले के नाम है, आपको भी पता होगा, निक्सन निषाद नाम, ठीक है? वो एक सब इंस्पेक्टर है स्वराजदीप में, उसका पोस्टिंग है। तो आपको क्या लगता है, आपने जो कार चालक जो था, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसको आपने देखा? वही था, 100% वही था। जो बोले से गाड़ी काटा, हमको इतना ध्यान नहीं है क्योंकि सब सडन में हुआ। हम कहीं गाड़ी को देखा, गाड़ी का क्या कलर था देखा, गाड़ी कौन सा मॉडल था वही देख पाया। ध्यान नहीं, गाड़ी का नंबर क्या था? गाड़ी के नंबर भी ध्यान नहीं किया, और उसका नंबर प्लेट वहीं मिल गया। मेरा गाड़ी लगा तो सामने। तो आपने और आपके जो दोस्त लोग हैं जो वहाँ पर जो आए थे, उन लोगों ने भी हमसे बात की थी जब आपका एक्सीडेंट हुआ था। तो PS पार्क को जब हम लोग गए थे तो उस समय भी बात की थी। तो हम आपको बता दें कि 12:30 बजे आपके घर वालों ने हमसे कांटेक्ट किया, 12:30 बजे हम वहाँ पर पहुंचे, लेकिन 12:30 से सुबह 5 बजे मैं वहां से गया, तब तक कोई एफआईआर नहीं हुआ। और उस पुलिस वालों को बैठा के रखा गया था, उनके फादर को बैठा के रखा गया था, और कहीं ना कहीं जो है आपके घर वालों को भी मतलब जो है बैठा के वहां पर रखा गया था, और आखिर में कुछ मसला नहीं निकला। आप ये बताइए ना, तो पुलिस वालों के घर से कोई भी आपसे मिलने आया था? कोई मिलने नहीं आया। पुलिस वाले ने वादा भी करा था कि अगर सुबह मैक्सिमम मिलने आएंगे करके, और कोई देखने तक कोई नहीं आया। आपको पता नेक्स्ट दिन क्या हुआ करती? हम मेरा पैर अंदर था, हमको कुछ समझ नहीं आता। मेरे घर से नेक्स्ट दिन जो है वो पुलिस वाला अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। वो पुलिस वाला जो है PS स्वराजदीप के लिए वो निकल गया और वो अपना ड्यूटी वो ज्वाइन भी कर लिया। और अभी तक जो है सुनने में ये भी आया है कि जैसा आपका फादर था वहाँ पर ना अंकल, तो आप आइए, और उसने ये भी कहा था कि वो है जो है आपके बेटे का खर्चा उठाएगा। तो ऐसा कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वो बार बार यही वादा किया था, थाना के अंदर, ऑफिस रूम के अंदर बार बार यही बोलते थे, अंकल हम लोग कल आएंगे और हम राजी हैं, आपका जो भी खर्चा है खर्चा है मैं वो एक्सपेंडिचर बियर करूंगा। हम लोग मेडिकल आएंगे, 9 साढ़े 9 बजे अंदर आएंगे। आपको क्या लगता है उस ऑफिसर के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है? बिल्कुल नहीं, इंसानियत चीज होने से मैं तो SP साहब से भी उस दिन बात किया, स्पॉट में गए थे, SHO थे, SHO साहब, मरियम मैडम थे,
फिर वो मनीष नारायण देखिए वो आपने जो मरियम मैडम का जिक्र किया, मरियम मैडम तो उस समय भी थी जब मैंने मरियम मैडम से पूछा कि मैम FIR हुआ, मैडम बोली हाँ हो चुका है। जब मैंने मैडम से पूछा मैडम आप दिखाइए FIR, तो मैडम तो दिखा नहीं रहे। मैडम बोल रही है कि उस समय कम से कम 3 बज रहा था। मैडम बोल रही है कि आप लोग ऑनलाइन चेक कर लीजिए। जब मैंने ऑनलाइन चेक किया वो यही नहीं बता रही कि FIR हुआ कि नहीं हुआ। मैं वहां से 5 बजे निकला, ना कोई MLC रिपोर्ट है, ना जिसने भी मारा है उसका मेडिकल में सबको आए थे ना जो 2 स्टार वाले लोग आए थे। गाड़ी में बैठने के बाद में ये बोले कि आप लोग जो पेरेंट्स है, बच्चे के जो पेरेंट्स है वो जाके बात करिए। स्टार्ट। तो जैसा उसके बाद हमें ये पता चला कि आपको जो है आपको कुछ जो भी गाड़ी चला रहा था, क्योंकि गाड़ी में कूलिंग ग्लास नहीं था, राइट, तो आपको अंदर का तो दिखाई दिया होगा कि किसने मारा है करके। तो आपने आदमी को नहीं पहचाना या उसका कपड़े का कलर ऐसा? गाड़ी का कलर ब्लैक था और गाड़ी क्रेटा पुराना मॉडल था और अंदर व्हाइट कलर का ड्रेस पहन के एक आदमी था, नजर में दिखाई दिया था। और कपड़ा बता सकता है जी, तो खोपड़ी में पेज तो नहीं बता सकता ना। जी जी। तो मारने के बाद वो व्यक्ति वहां से रुका ही नहीं है? नहीं रुका, बोल के अपना चले गए। उसका बावजूद भी मतलब जैसा उस समय SHO वहां पर SHO चार्ज जो है मरियम मैडम संभाल रही थी, 5 बजे तक मैं रुकने के बावजूद भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। और अब सुनने में आ रहा है कि 3:50 या 3 बजे के समय जो है FIR तो नहीं है जगह तो दूसरा होने से कितना क्या उल्टा पुल्टा हो जाता है, वो तो मालूम है आपको। पुलिस वाले के साथ दे रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो जैसा हमने अभी अक्षित से बात की और इन्होंने जो भी बताया, और आपके साथ जो और एक जो था आपका दोस्त, वो कहाँ पर है? वो बगल वार्ड में। हमने दिखाया था कि व्यक्ति को जो है जीवीपन अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन आप सभी को पता है जीवीपन अस्पताल का ट्रीटमेंट, तो इसलिए इनके घर वालों ने जो है कैसे कैसे कर पैसे जोड़कर जो है इन्हें पिल्लर हॉस्पिटल लेके आया। और अभी इसकी हालत देखिए आपको ऑपरेशन हो चुका है ना? हाँ। देखिए अभी इनका ऑपरेशन हो चुका है, तो करीबन कितना मतलब खर्चा है? 160। नहीं ज्यादा है, 2 लाख जी, 2 लाख 2 लाख तक आ चुके हैं जी। दवाई मिला। आपका नाम क्या बताइए? मेरा नाम ऋतिक रॉय है जी। हम लोग मरीमा टेम्पल का वहाँ से आ रहे थे। फिर जैसे जैसे हम लोग आते थे देखा कोऑपरेटिव बैंक के सामने ये गाड़ी वाला क्या किया, सडनली गाड़ी घुमा दिया। कहाँ का कोऑपरेटिव बैंक? अस्टीनाबाद हम लोग का कोऑपरेटिव बैंक है ना, वहीं पे गाड़ी खड़ा हुआ था। तो हम लोग देख रहे हैं कि गाड़ी हल्का हल्का घूमता है, हम लोग को लगा कि ये गाड़ी वाला रुकेगा, लेकिन ये नहीं रुका। ये सडन फुल जो घुमाया। कोई इंडिकेटर दिया था? कुछ इंडिकेटर नहीं दिया हमको, बस इतना दिखाई दिया अंदर में सफेद कलर का ड्रेस पहना है और कोई बूढ़ा नहीं है, नॉर्मल यंग लड़का है। और जैसा सफेद कलर का ड्रेस का बात कर रहे हैं, तो हमने एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया था और स्टिंग ऑपरेशन में हमने दिखाया भी था कि वो व्हाइट टी-शर्ट में जो है वो पुलिस वाला ही था। जी बताइए। और जैसे कि अगर हम लोग बहुत कोशिश करें, लेकिन वो इंडिकेटर कुछ नहीं डाला, हम लोग को मारा और सीधा हम लोग गिरने के बाद में वो रोका भी नहीं, सीधा वो अपना गाड़ी लेके गया, घर में रख दिया। हम लोग उसका बाद में वहां से उठे, हम लोग वहाँ पड़े थे, फिर हम लोग कोई आगे उठा के फिर मेडिकल लेके गए। लेकिन फिर सुनने में ये है कि जब उन्होंने मारा और उसका नंबर प्लेट जो था गाड़ी का वो वहीं पर गिर गया था। हाँ, नंबर प्लेट। और आपके जो दोस्त है वो स्पॉट पर पहुंच गए थे। तो आपकी जो दोस्त है वो स्पॉट पर पहुंच गए थे और पहुंचने के बाद जो है हमें कुछ एक वीडियो भी मिला था कि कैसे पुलिस वाले जो है उनको उनके घर से बाहर निकाल रहे हैं। और ये जगह अगर कोई आम व्यक्ति रहता तो पुलिस वाला जो है खुद जाकर व्यक्ति को गर्दन पकड़कर जो है पुलिस स्टेशन लेकर आता है, क्योंकि ये तो है एक्सीडेंट केस। और ये एक्सीडेंट केस नहीं है, ये आएगा हिट एंड रन केस में आएगा, क्योंकि मारा और जो है व्यक्ति निकल गया। तो उसके लिए अलग खातिरदारी करते हैं पुलिस वाले लोग। अच्छा। उनको आराम से लेके जाते हैं, आराम से बैठाते हैं, बात करते हैं,
अंदर में अपना सेटलमेंट करने का देखते हैं। ये नहीं अगर और कोई आम जनता रहेगा तो उसको लेके जाके अंदर बैठाएंगे, 4 गाली देंगे, फिर उसको ऊपर में अलग अलग केस लगाएंगे, फाइन बांधेंगे, फिर उसको बाद में फिर छोड़ेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं जी, जैसा ये आपका जो भी हादसा हुआ, ये हादसा होने के बाद करीबन 12 से 12:10 के बीच में मुझे आपके घर वालों में से किसी ने कॉल किया। तो मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन आपके घर वालों में से ही किसी ने कॉल किया और मुझे जो भी हुआ सब बताया। तो उस समय जो है आपके घर से कुछ लोग जो है जीवंत अस्पताल में थे और बाकी सारे लोग जो है पीएस पाड़गांव में थे। तो मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आप पीएस पाड़गांव पे आइए, क्योंकि आपका जो भी केस हुआ है वो लोग जो है एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। और यही सब सिलसिले को लेकर हम वहां पर जब पहुंचे तो हमने देखा, मैं आपको खुद बता दूं, 12:30 को मैं वहां पर पहुंचा और 12:30 से करीबन 5 बजने को 5 या 10 मिनट पहले या 5 बजे मैं पीएस पाड़गांव से मैं निकला। मैं निकलने के बावजूद मैं आपको बता दूं जो है पाड़गांव थाना में बहुत हंगामा हुआ, आपके घर वालों से बहुत बहस हुआ, लेकिन तब भी जो है एसएचओ से, उस समय जो एसएचओ थी मरियम मैम, उनसे हमने एफआईआर पूछा तो उन्होंने एफआईआर नहीं दिखाया, बोला एफआईआर कट चुका है, ना कोई एमएलसी रिपोर्ट है। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो भी केस होता है ना, और उन्होंने ये झूठ कहा कि ऑनलाइन एफआईआर हो चुके हैं। ऑनलाइन एफआईआर मैंने चेक किया, आप दोनों का नाम मारकर, कंप्लेनेंट का नाम से कोई एफआईआर नहीं, एफआईआर नंबर नहीं दिया उन्होंने। और सबसे पहली बात, जिसने भी एक्सीडेंट किया है, और मतलब जिस बंदे ने भी एक्सीडेंट किया है सो एंड सो, उसका हर एक्सीडेंट में, मतलब जब XYZ कोई भी करता है तो उसका सबसे पहले जो है मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि उन्होंने ड्रिंक किया है कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं खुद वहां पर था, मैं खुद पीएस पाड़गांव में था और कुछ नहीं हुआ है। वो यही कह रहे थे कि अभी होगा अभी होगा अभी होगा, लेकिन सवेरे 5 बज गया। मैं आपको बता दूं 5 बजे तक का, और 9 बजे जब ऐसा कुछ एक्सीडेंट होता है और 5 बजे अगर 5 बजे का बाद भी जाके अगर रिपोर्ट वो लोग अगर जाके मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हैं, तो आप बताइए ना कि कहां से इसमें सच्चाई निकल कर सामने आएगी कि वो व्यक्ति ड्रिंक किया था कि नहीं किया। और सबसे पहली बात हम आपको ये बता दें, जब वहां गए तो वहां तो गोटा केस ही उन्होंने पलट दिया। सुनने में ये आया कि निक्सन इसाक के फादर ने एक्सीडेंट किया, लेकिन लाइसेंस जो है निक्सन इसाक ने सबमिट किया, वो मैंने खुद देखा। और बात जो है पहले कॉम्प्रोमाइज में आई थी, उसने कहा था कॉम्प्रोमाइज करेंगे, जो भी खर्चा हुआ है उठाएंगे, लेकिन बाद में जो है वो मुकर गए और उन्होंने ये कहा कि वो जो है अपने वकील से बात करेंगे और वकील से बात करने के बाद ही जो है साइन करेंगे। तो आगे इतना सब हो चुका है, इसमें लोगों की 2 लोग, हम क्लियर बताते हैं, इनकी जान जा सकती थी, तो क्या उस समय वो मतलब इनका कुछ भी कर पाते इनका तरफ से? और जब से एक्सीडेंट हुआ वो आपसे मिलने आए? एक भी नहीं आए। ना आपके घर वालों से बात की? नहीं, बोलते कि आएंगे करके मेडिकल। अच्छा, नहीं आए। तो आपको क्या लगता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। खुलकर आप बताइए, न्यूज आप तक में आप क्लियर बोलिए, क्योंकि उस आदमी ने जो है कहीं ना कहीं पीएस पाड़गांव भी इसमें शामिल है, पुलिस वाले लोग भी शामिल है, और इसके साथ भी अगर उनके जितने भी साथी है सब शामिल है। तो री इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए जी, सब कुछ एकदम। क्योंकि बोलिए देखिए ऊपर से वो ड्रिंक भी करा था, ठीक है भैया, ड्रिंक भी करा था, और उसको बाद में उसको थाना में लेके जाके नींबू पानी भी पिलाया। अच्छा, ताकि मतलब नशा होता रहे, मतलब थाना में नींबू पानी पिलाया जाता है। अच्छा, तो करीबन इनके पेरेंट्स का है, तो आप बताइए ना करीबन इसका जो है कितना खर्चा हो चुका है इसका भी? अभी तक आज तो हम उनको विद के डिस्चार्ज ही ले ली, क्योंकि एक दिन का 1700 रुपया बेड चार्ज। अच्छा, तो उतना एफर्ट करना बहुत मुश्किल है। अभी एक रिटायर्ड पर्सन है जी, अभी जब तो उसको 1,36,000 तो इसका 1,36,000
देन दूसरा जो बंदा जो उनका था अभी तक 160 हुआ है और भी जाएगा आगे, क्योंकि उनको और भी 3-4 दिन रखेंगे। अच्छा, तो उनमें बेड चार्ज मिलाने से उसको कम से कम 1 लाख तो करीबन मतलब एक 80 तक आएगा। दोनों बंदों का एक एस्टिमेट बता दे तो 2-2 लाख रुपए खर्च होगा, राइट? अप्रोक्सीमेट एक अप्रोक्स अमाउंट। अप्रोक्सीमेट। और पुलिस वालों ने आपसे वादा भी किया था, वो वादा से तो वो मुकर गए, क्योंकि बार बार उन्होंने बोला, रिपीटेडली बोला ना, मैं बनाए थे। देखिए इनकी टांग में भी काफी चोटें लगी है यहाँ और हाथ यहाँ भी लगा, अभी तो बैंडेज खुला है इसका। पैर में जो है काफी स्वेलिंग है। और ये सब होने के बावजूद भी जैसा हमने पहले व्यक्ति को जो भी दिखाया था, वो चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे पहले की तरह। और इस जो है इसका जो हाथ में अभी भी देखिए बैंडेज जो है लगा है। तो इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन महेश नारायण के साथ अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।